नमस्कार साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान के भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। संविधान का प्रथम भाग, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। संविधान का प्रथम भाग जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता है। यहाँ अमेरिका की तरह राज्य और देश दोनों की दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती है। नागरिकता का जो भाग है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। संविधान का तीसरा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित। संविधान के तीसरे भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, और मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और आयरलैंड के संविधान में ये स्पेन के संविधान से प्रेरित थे। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का भाग 4 के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में पूर्व रूसी संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। एक और मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है संविधान का भाग 5, जो कि संघ सरकार से, केंद्र सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 151। इसमें संघ सरकार की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 से 122, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123, और न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 124 से 147, और अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान का भाग 6 राज्य सरकारों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक, जिसमें कार्यपालिका 152 से 167 तक, राज्य विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, या अकेले विधानसभा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 से 212, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 से संबंधित, राज्यों का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232, और उच्च न्यायालयों से
के अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 तक वर्णित है। संविधान का भाग 7 जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। इसके द्वारा या इसमें संविधान के भाग 7 में राज्य के 4 वर्ग कै, ख, ग और घ हुआ करते थे। अब इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत कर दिया गया है। यह अनुच्छेद था 238। नेक्स्ट है संविधान का भाग 8 जो कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242। संविधान का भाग 9 जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित, जिसमें पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, या जिसे अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ण कहें, और नगर पालिकाओं का उल्लेख अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक, और सहकारी समितियों का उल्लेख अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक है। संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित, भाग 9 के नगर पालिकाओं से संबंधित और भाग 9 ख सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों का प्रावधान भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है। संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 244 से 244 के। संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित, जो कि अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के, अनुच्छेद 300 के। संपत्ति का अधिकार इसके तहत जो है वो मूल अधिकार न होकर के विधिक अधिकार है। संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 तक। संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णित है। और संविधान का भाग 14 के विभिन्न अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जिनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 323 के से 323 ख तक वर्णित है। संविधान का 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित, जिनका अनुच्छेद 324 से 329 तक 329 के तक वर्णन है। संविधान का भाग 15वां निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 324 से 329 के तक। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णित है। संविधान का भाग 17वां राजभाषा से संबंधित, अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित। संविधान का भाग 18वां आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान, इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका उल्लेख है। संविधान का भाग 19 विविध प्रावधानों से
वर्णित प्रकीर्णन का प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेखित करता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेखित करता है। संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में उल्लेख करता है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 तक है। और संविधान का भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन समाप्त के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक। तो आशा करते हैं दोस्तों संविधान के भागों से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।